बिल्कुल देखिए अरविंद केजरीवाल फिलहाल उनके लिए कोई बचने का रास्ता नजर नहीं आता। कम से कम जो फिलहाल जो मामले चल रहे हैं, चाहे जल बोर्ड घोटाला हो, चाहे वो शराब घोटाला, उसमें कहीं कुछ बचने की गुंजाइश नजर नहीं आती है। लेकिन इस बीच जो अरविंद केजरीवाल ने आज कहा, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो दिया है कोर्ट रूम के अंदर, वो अपने आप में अहम हो जाता है। जब कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो पीएम मोदी कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि कल ही इंडी गठबंधन की बड़ी रैली हुई, आपने देखा रामलीला मैदान में किस तरीके से जो इंडी गठबंधन के तमाम नेता हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, इसके अलावा बाकी अन्य नेता, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट रूम में पेश कर दिया गया है। अब इसके बाद ईडी अपनी ओर से क्या बात रखती है अरविंद केजरीवाल की कस्टडी को लेकर, इस पे सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि आज ईडी के पास बहुत सारे मौके हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर कहने को लेकर। 4 दिन की कस्टडी ईडी आगे कंटिन्यू करेगी या फिर आज कस्टडी की बात नहीं करेगी। अगर नहीं करेगी तो क्या केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे या फिर अरविंद केजरीवाल सीबीआई के घेरे में आ जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर नजरें बनी हुई हैं। इस बीच दिल्ली वासियों के मन में जो सवाल, इसका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली वासियों के मन में सवाल दरअसल ये है कि क्या केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे? क्या अगर तिहाड़ भी जाएंगे तो क्या सरकार चलाएंगे? आखिर दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? क्या उनकी पति सुनीता केजरीवाल सरकार चलाएंगी? एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, तो वही दूसरी ओर दिल्ली की जनता है जो देख रही है और जो समझना चाहती है कि भाई दिल्ली में सरकार अब किसकी, कैसे, कामकाज कैसे और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों एक याचिका की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था और कहा था कि अगर आपको इतनी दिक्कत है मुख्यमंत्री बने रहने से तो आप चले जाइए राष्ट्रपति के पास। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें जो है अभी यहाँ पे दिखाई दे रही, लेकिन नजरें सबसे पहले बनी हुई हैं आज कोर्ट परिसर में। राउज एवेन्यू कोर्ट में मेरी मौजूदगी, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही पत्रकारों का जमावड़ा, भारी बैरिकेडिंग, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच अरविंद केजरीवाल को आज फिर से कोर्ट में पेश किया गया है। और नजरें इसी बात को लेकर बनी हुई हैं कि फिलहाल राहत तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन आफत कितनी बढ़ने वाली है इसका काउंटडाउन ये से शुरू हो जाता है जब राउज एवेन्यू कोर्ट में दलीलें लंबी दी जाएंगी। अनामिका अब लंबी दलीलें दी जाएंगी इसको लेकर। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं लगातार, आज भी कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले ये कहना कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, या कल भी जो रैली हुई रामलीला मैदान में, इसे पूरी तरह से एक राजनीतिक रंग देने की, या ये कहें कि इसे एनकैश करने की 24 के चुनावों से पहले कोशिश पूरी हो रही है इंडी गठबंधन की तरफ से भी, केजरीवाल की तरफ से भी। और देखिए हमने देखा कल रामलीला मैदान में जितने भी नेताओं ने अपने संबोधन रखे, अपनी बात रखी, सबके संबोधन में तमाम बातों के बीच में अरविंद केजरीवाल का जिक्र हर बार आया। और इस बात का जिक्र भी आया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो सरकार की स्ट्रेटेजी है, जो आरोप है, एक जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है वो हर नेता की ओर से दिए गए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से भी जो आज बयान दिया गया, जो केजरीवाल ने आज कहा कोर्ट रूम में कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली इसको सिंपथाइज करने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली चुनाव में। बिल्कुल अनामिका ये बड़ी जानकारी मिल रही है कोर्ट रूम से कि केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग ईडी ने कर दी है। ईडी कह रही है कि हम मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ये ईडी ने कोर्ट में मांग रख दी है। जैसा कि लगातार हम बता भी रहे थे कि वहां पर तिहाड़ जेल में हलचल तेज हो गई और ये बड़ी जानकारी कि ईडी ने मांग रख दी है कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाए अरविंद केजरीवाल को। अनामिका, अनामिका आप हमें सुन पा रही हैं? सबसे ज्यादा सताई भी जा रही थी क्योंकि ये माना दरअसल जा रहा था कि ऑलरेडी बिल्कुल देखिए इसी की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही थी आज, क्योंकि जिस तरीके से आज 10 दिनों की रिमांड खत्म हुई अरविंद केजरीवाल की, 4 दिन बचे हुए थे ईडी के पास पूछताछ करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज ईडी को यह बताना पड़ेगा कोर्ट में कि उनको 10 दिनों में पूछताछ में क्या हासिल हुआ, क्या मिला, कौन से कागजात मिले, दस्तावेज मिले, उसको कैसे लोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या बातें अभी और बची हुई है ईडी के पास। तो सवाल कौन कौन से बचे हुए जो पूछना चाहती है। ऐसे में इस बात को लेकर गुंजाइश थी कि आज ईडी कम से कम रिमांड अपनी जो है कस्टडी जो है वो कंटिन्यू नहीं करेगी। ऐसे में जो है हिरासत भेजने की बात कही जा रही है, यानी कि तिहाड़ जाने का कम से कम रास्ता अरविंद केजरीवाल के लिए साफ हो जाता है। यानी कि अब ये मान लिया जाए कि दिल्ली के द्वारा कर दी गई है। अनामिका, हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन भी जुड़ गए हैं। न्यायिक हिरासत की मांग की गई है। जतिन, अब आगे अगर न्यायिक हिरासत मिलती है तो पिक्चर क्या होने वाली है?
आज बिल्कुल देखिए मीनाक्षी, के कविता के केस में भी ऐसे ही हुआ था। के कविता की जब 10 दिन की कस्टडी पूरी हुई इसी मामले में, तो ईडी ने साफ तौर पर बोला कि अब वो चाहते हैं कि वो न्यायिक हिरासत में चले जाए। हालांकि उसके बाद के कविता की तरफ से जमानत याचिका भी दायर कर दी गई थी। उस पर ईडी ने साफ तौर पर बोला कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, ये सबूतों को टेम्पर कर सकते हैं, इसलिए इनको जमानत ना दी जा सके। और वैसे ही आज भी देखने को मिल रहा है, जब अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की कस्टडी, पहले 6 दिन और उसके बाद 4 दिन, ये जब पूरी हो गई तो आज ईडी ने बोल दिया कि इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। हालांकि वो जो पूरा डिटेल नोट होगा ईडी का, उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि इन 10 दिन की कस्टडी में जो भी बातें अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंट कराई गई है, जो भी तथ्य अरविंद केजरीवाल ने रखे हैं, बिल्कुल जतिन, अहम जानकारी दे रहे हैं आप जिस तरीके से। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कोर्ट परिसर से, जब कहा जा रहा है दरअसल की ईडी की ओर से पक्ष रखा गया और कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये पिछली बार भी ईडी ने बात रखी थी और कहा था कि दरअसल अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की जाती है तो वो हर सवाल का जवाब न में देते हैं। अरविंद केजरीवाल हर बात का सवाल का जवाब न में देते हैं, साथ ही वो खुलकर के कोई बात नहीं कहते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल कुल मिलाकर के ईडी के सवालों के जवाब न देते हुए गोलमोल जवाब दे रहे हैं। साथ ही जांच में सहयोग न करने की बात एक बार फिर से ईडी की ओर से कोर्ट परिसर में रखी गई है। हालांकि ईडी की ओर से जिस तरीके से जांच में सहयोग न करने की बात कही जा रही है, साथ ही एक पक्ष ये भी आया था कि जो अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन यहाँ पे बरामद किए गए थे उनके घर से, जब पूछताछ के लिए ईडी उनके घर पे गई थी तो कुछ फोन तो खुल गए थे, ओपन हो गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो फोन यूज करते रेगुलर या एक और जो फोन था आईफोन, उन दोनों के पासवर्ड नहीं खुल पाए हैं और वो दोनों ही फोन ऑन नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ईडी का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ईडी का ये कहना कि भाई मोबाइल फोन जो है हम उसको ओपन नहीं कर पा रहे, रिट्रीव नहीं कर पा रहे, ऐसे में बहुत सारी बातें हैं जो रखी जा रही है कोर्ट परिसर के अंदर। हालांकि ये देखना होगा कि इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील है वो क्या जवाब देते हैं और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट का फैसला क्या होता है अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को लेकर या इस पूरे के पूरे केस को लेकर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम तो नहीं ले रही हैं और होती दिखाई भी नहीं दे रही हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जाते हैं तिहाड़ जेल में तो क्या सरकार वहीं से चलाएंगे? क्या ये कविता के केस में जो हमने देखा कि बाद में बेल के लिए अप्लाई किया गया, लेकिन बाद में ईडी ने यह भी कह दिया कि दरअसल वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो गवाहों को, सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है, तो उस पर ईडी का जवाब क्या होगा? बिल्कुल अनामिका, हम आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी जानकारी है कि ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि हम आगे भी रिमांड मांग सकते हैं। फिलहाल न्यायिक हिरासत की हम मांग करते हैं। अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सीधे किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और हम आगे भी रिमांड की मांग कर सकते हैं। देखिए अभी 4 दिन बचे हुए हैं और इस बीच ईडी ने एक तरफ कहा कि न्यायिक हिरासत की मांग करते हैं अरविंद केजरीवाल की, तो बड़ी जानकारी यह भी कि अरविंद केजरीवाल की आगे भी ईडी रिमांड ले सकती है। ईडी ने यह बात कोर्ट के सामने रख दी है। कोर्ट में जो जेरा शुरू हुई है उसमें यह भी जानकारी मिली है कि जो डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए थे अरविंद केजरीवाल के घर से, उनके पासवर्ड अभी तक केजरीवाल के द्वारा शेयर नहीं किए गए हैं और ऐसे में ईडी ने न्यायिक हिरासत की बात भी कही है। कहा यह गया है, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, ये कहा गया है ईडी के द्वारा, जैसे कि लगातार ये खबरें भी सामने आ रही थी, ईडी बता भी रही थी कोर्ट में कि सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में, और अब ये भी बताया गया है ईडी के द्वारा कि जो डिजिटल डिवाइस बरामद हुए थे अरविंद केजरीवाल के घर से, उनके पासवर्ड अभी तक शेयर नहीं किए गए हैं। तो क्या ऐसे में अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो फिर इन डिवाइसेस को लेकर के भी पूछताछ आगे बढ़ेगी? आज बिल्कुल देखिए, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के घर से 4 फोन बरामद किए गए थे, जिसमें से एक अरविंद केजरीवाल का भी फोन है। वो दरअसल एक आईफोन है जिसको लेकर जिस कंपनी का वो फोन है वहां पर भी ईडी पहुंची है और उस फोन को अनलॉक करने की बात वहां पर की गई है। अरविंद केजरीवाल उस फोन को अनलॉक नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की दलील ये है कि वो लगातार ईडी को ये बोल रहे हैं कि उनके फोन में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी सारी चीजें हैं, अगर ये फोन अनलॉक हो जाता है तो वो लीक हो सकते हैं। इस तरीके की दलीलें वो ईडी के सामने रख रहे हैं, लेकिन बाकी के 3 फोन को अनलॉक कर लिया गया है, उसके डाटा को रिट्रीव कर लिया गया है। आज न्यायिक हिरासत में भेजने का एक मकसद